नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको आज के लीड कोड के पीओटीडी प्रॉब्लम में, जो कि है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड बाइनरी ट्री। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है। तो प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि कहाँ से हम बेसिकली इस बाइनरी ट्री को स्प्लिट कर सकते हैं, जहाँ से लेट्स से हमने इधर से स्प्लिट किया। ठीक है, तो ये जो सब ट्री बना है इसका सम क्या हुआ? 5 4 9 11। और इसका क्या हुआ सम? 9 10। इन दोनों का सम का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होना चाहिए। और लेट से हम लोग इधर से तोड़ते, तो फिर क्या होता है? 4 × 5 6 7 8 17। ठीक है, 10 4 40, 7 4 28। तो 68 इधर से लेस है, तो बेसिकली इसलिए जो हमारा आउटपुट है 110। तो बेसिकली हम कहाँ से बाइनरी को स्प्लिट करेंगे? जहाँ से दोनों का सम मैक्सिमाइज होगा, तो उसका जो प्रोडक्ट बेसिकली मैक्सिमाइज हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको फिर कैसे हम लोग निकालेंगे? ठीक है, तो बेसिकली लेट से हमको अगर एक एरे दिया गया होता, ठीक है, तो हम क्या करते? लेट से कहाँ से हम उस एरे को स्प्लिट करते? जहाँ से हमको जो प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ बोथ द सब एरेस मैक्सिमम होता है। तो लेट से हम पहले ट्राई करते, इधर से स्प्लिट करते, तो 1 फिर इंटू क्या होता है ये 14। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लूप लगाने से अच्छा है हम क्या करेंगे, पहले से ही टोटल सम निकाल लो। टोटल सम कितना है? 15 है। ठीक है, 9 6 15। तो ये कैसे आ जाएगा? 15 - 1। सिमिलरली इधर जब आएंगे तो हमारा ये सम एडिशन करते जाएंगे 3, और इधर क्या हो जाएगा? 15 - 3 12। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट कुछ हम ट्री के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे उसको। इधर 2 है, 3 है, 4 5, ये 6। तो हम क्या कर सकते हैं? पहले हम लेट से इधर चेक करेंगे, ये एक सब ट्री है और रेस्ट, और जो बाकी ये सब ट्री हो गया। फिर हम क्या करेंगे? लेट से इधर आएंगे। ठीक है, जब इधर आएंगे तो हम चेक करेंगे ये जो सब ट्री है इसका सम क्या है, और बाकी जो बचा है उसका सम क्या है। ठीक है, तो सिमिलरली हमको एक एक चेक करना पड़ेगा। अगर हम इधर हैं तो ये क्या है, और जो रेस्ट बच गया है इसका क्या है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहले तो हम टोटल सम निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल सम रिकर्सन लगा के जो भी ऑर्डर ट्रैवल्सर करके टोटल सम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? ये एक एक करके हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च करेंगे, ताकि हम पूरा एंड को आए, ये चेक करें। फिर उसके बाद ये वाला सब ट्री चेक करें। करेक्ट, तो और फिर ये भी है, फिर इसको भी चेक कर सकते हैं, ये और ये। तो उसको हम करने के लिए एक रिकर्सन टाइप लगा सकते हैं, जो कि क्या करेगा? अ, पहले लेफ्ट तक जाएगा। ठीक है, कोई भी एक मेथड लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम पूरा लेफ्ट सम निकालेंगे, वो रिकर्सन मेथड को कॉल करके। ठीक है, फिर सिमिलरली राइट का लिए भी कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? सम निकाल लेंगे। सम क्या होगा? उस पर्टिकुलर सब ट्री का जो ये रूट आ रहा है, रूट का वैल्यू प्लस लेफ्ट सम प्लस राइट सम।
ठीक है। अब इस सम को, ये जो सम निकला है ये एक सब ट्री का सम है। अब रेस्ट सब ट्री का सम क्या हो जाएगा? टोटल सम माइनस सम। और एक हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्ट करके वेरिएबल ले लेंगे, जिसको हम अपडेट करते जाएंगे। मैक्स कॉमा रेस्ट सब ट्री मल्टीप्लिकेशन, जो भी हमारा सब ट्री का सम आया था, करेक्ट। तो ये हम ऐसे रिकर्सिवली लगा लेंगे, ताकि क्या होगा कि पहले हमारा इधर आएगा रिकर्सन, ठीक है, रूट। फिर क्या होगा, रूट के लेफ्ट में, फिर लेफ्ट में। अब इसके लेफ्ट में नल है तो इधर से लेफ्ट से ज़ीरो आएगा। फिर उसका राइट आएगा, ठीक है। ये जब रूट था तो उसका लेफ्ट से जीरो आएगा, राइट से जीरो आएगा। और सम आ जाएगा, लेफ्ट से रूट प्लस वैल्यू कुछ आएगा, फोर है जो कि। और फिर बाकी का क्या सम आ जाएगा? टोटल सम में से इसका सम माइनस कर देंगे और फिर अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया। ये कहाँ से आया था? इस टू के लेफ्ट से आया था, ठीक है। टू का लेफ्ट सम आ जाएगा फोर। ये हाँ, इधर और एक चीज़ है, इधर हमको रिटर्न भी करते रहना होगा। रिकर्सन है तो इधर रिटर्न उस सब ट्री का सम भी करना पड़ेगा। तो इधर से लेफ्ट सम से फोर आया, फिर राइट सम जाएगा, राइट सम से फाइव आएगा। तो टू के लिए फिर इधर से सम आ जाएगा। तो सिमिलरली रिकर्सन उसका टेक केयर कर लेगा। चलिए इसको एक बार कोड करके देखते हैं। पहले तो अगर रूट नल आता है तो रिटर्न ज़ीरो कर लेते हैं। एक मेथड लिखते हैं टोटल सम फाइंड करने का, ठीक है। अगर नल है तो रिटर्न ज़ीरो। ओके। और फिर क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री का सम क्या हो जाएगा? उसमें हम लेफ्ट नोड को भेज देंगे। फिर राइट सम क्या क्या होगा? राइट को भेज देंगे। फिर इधर से हम रिटर्न कर लेंगे रूट का जो भी वैल्यू है, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। अब हम ये सम निकाल लेते हैं एक, ठीक है। एक मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए ले लेते हैं जो कि ज़ीरो इनिशियलाइज कर लेते हैं। और एक फंक्शन फाइंड टाइप का कुछ लिख लेते हैं जो कि हमारा रिकर्सन करेगा, ईच सब ट्री का सम निकालेगा, फिर उसका बाकी सब ट्री का सम और मैक्सिमम प्रोडक्ट अपडेट करता रहेगा, ठीक है। अगर रूट नल हो गया तो फिर क्या हुआ, रिटर्न ज़ीरो। और ये लेफ्ट के लिए हम लेफ्ट को भेज देंगे उधर रिकर्सन में। फिर राइट सम के लिए राइट को भेज देंगे। अभी क्या होगा, ये जो सब ट्री का सम क्या आ जाएगा? रूट का वैल्यू प्लस लेफ्ट सम प्लस राइट सम, ठीक है। अब रिमेनिंग सब ट्री का सम क्या आ जाएगा? सम माइनस सब ट्री का सम, ठीक है। अब मैक्स को अपडेट कर देते हैं, सब ट्री का सम मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग सब ट्री का सम, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे, सब ट्री का सम कर लेंगे ताकि ये रिकर्शन में भी बाद में काम आए। चलिए एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट हो चुका है टेस्ट केसेस। तो ये बहुत बड़े नंबर्स के लिए बेसिकली टेस्ट केस पास नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में भी दिया गया है, रिटर्न मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द सम्स ऑफ टू सब ट्रीज सिंस द आंसर में भी टू लार्ज। तो अब जावास्क्रिप्ट में क्या है कि लार्ज नंबर को हैंडल करने के लिए एक है मेथड बिग इंट। इसके बारे में आप जाके एमडीएन या कहीं पे भी पढ़ सकते हैं।
तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का नंबर टाइप होल्ड है उसका कुछ 2 to the power 53 - 1 तक नंबर ही स्टोर कर सकता है। लेकिन जब हमारा इस सॉल्यूशन में बहुत बड़ा नंबर आ जाता है इसके बाद, तो वो हैंडल नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को हमको बताना पड़ेगा। लेट्स से हमको कुछ बहुत ही बड़ा नंबर आ गया, तो उसके सामने एन अपेंड कर लेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको एक बिग इंट टाइप दे दो। तो ये है बिग इंट का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में। तो अब बिग इंट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने अभी इसीलिए सारा जो भी अपना वैल्यूज रिटर्न हो रहे हैं उधर एन अपेंड कर दे रहा हूँ। या तो जैसे कि ये रूट डॉट वैल्यू है, इसको बिग इंट में रैप कर देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम को भी कर लेते हैं। हम्म, देखते हैं। ठीक है, इसको भी बिग इंट में करना पड़ेगा कन्वर्ट। अब कहाँ रह गया है? इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, एक मोड ले लेते हैं। और जब हमारा वैल्यू रिटर्न हो रहा है तो हम मॉड्यूलो मोड कर लेते हैं। ठीक है, कैन नॉट कन्वर्ट ए बिग इंट वैल्यू टू ए नंबर। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। हम्म अगर हमें मैक्स ग्रेटर देन, ठीक है, और एक कहीं पे रुक गया है, कहीं पे मिस हो गया है बिग इंट का वैल्यू।
देखते हैं। बिग इंट इज नॉट a वैलिड वैल्यू फॉर द एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइप इंटीजर। ठीक है, अपन को रिटर्न टाइप नंबर है, तो वैसे नंबर रिटर्न करना पड़ेगा। और ये 10⁻৯ 7 है, तो हमने एक ज़ीरो से ज़्यादा दे दिया है। तो ये सारे टेस्ट के सभी पास कर चुका है। तो बेसिकली आपको थोड़ा बिग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो टू मेक ऑल टेस्ट केस पास फॉर दिस प्रॉब्लम फॉर जावास्क्रिप्ट। तो ये था आज का प्रॉब्लम। चलिए मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में। धन्यवाद।